बच्चों ने गिरफ्तार करवा दो ना, फांसी की सजा होनी चाहिए और 3 उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। मेरे बेटे का सर काट दिया, मेरे बेटे का जूते काट दिए, मेरा इंसाफ दो दे, मेरे आदमी का कंधे काट दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तालका और आपको बता दें कि पानीपत के बड़ोली गांव के शेखर 16 साल के शेखर को बेरहमी से पीटा गया था, जिसके बाद उसकी 2 महीने के बाद पीजीआई में मौत हो जाती है। और आज देख पा रहे हैं कि पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही रोहतक से पानीपत शव पहुंचने वाला, इसको लेकर के परिजनों का हंगामा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि तमाम गांव के लोग, उसकी मां को आपने देखा कि किस तरह से बेहोश हो चुकी है और गांव के लोग फिलहाल यहाँ पर पहुंचे हैं पानीपत के जिला सचिवालय के ठीक सामने। चलिए इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार किस तरह से शेखर को पीटा गया था, क्या कुछ आखिरकार मसला था, क्या विवाद था। तमाम लोगों से, इनके परिजनों से जो है वो भी जानने का प्रयास करेंगे। साहब मेरा बेटा मार दिया जानते, 5 जने थे, 5 ने गिरफ्तार करवा दो ना, फांसी की सजा होनी चाहिए और 3 उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। मामला क्या था जी? वो परशुराम मारा, वो ईट मारी मेरे बेटे के सर, वो गंडासा मारा परशुराम का, मेरे बेटे का सर काट दिया, मेरे बेटे का जूते काट दिए, मेरा इंसाफ दो दे, मेरे आदमी के कंधे काट दिए। भाई थे आपके? हाँ जी, मेरा भाई। बात ये थी, जहाँ 1 मिनट चुप हो जाओ, जहाँ गाड़ी खड़ी थी वहाँ हमारा खुद का मकान है, घर है। उस घर के लिए उनकी पहले लड़ाई हो चुकी थी कि घर हमने दे दो, हमारे बच्चे शादीशुदा हो जाएंगे, लड़ जाएंगे। हमने देने तक मना कर दिया। वहाँ गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी को लेकर विवाद हुआ। गाड़ी लेकर जैसे ही पिता घर से निकलने लगा तो पिता को गाड़ी में ही पकड़ लिया। बड़ा लड़का जिसका नाम अजय है, उसने, उसकी वाइफ ने उसको परशुराम वाला जो फरसा होता है वो फरसा दिया। उस परशुराम वाले फरसे में अजय ने पिता के कंधों पे उस परशुराम के फरसे से वार किया। जब लड़के ने देखा तो लड़का अपने पिता ने बचाने के लिए बीच में गया। ऊपर उसका छोटा लड़का जिसका नाम विजय है और जिसकी माँ बिमला है, वो दोनों ऊपर छत पे बैठे हुए थे। उन्होंने 3 ईंट फेंक के मारी। पहली ईंट गाड़ी पे लगी, दूसरी किसी के पैर में जाकर पड़ी है, तीसरी ईंट आकर उसके सर में लगी है। यहाँ पे यहाँ सर लगते सर फट गया, गर्दन के जितने मणके थे सारे मणके टूट गए। उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया, उसका सारा खून निकल गया, कई सारे पड़े का गंडासी मारी है। और जब बच्चे की जान पर आई तो उसने उठाकर हॉस्पिटल में ले गए। बहुत से हॉस्पिटलों में इलाज करवाया, सबने जवाब दिया। और घर परिवार के जितने भी सदस्य थे कोई साथ नहीं है। आज ये हमारी रोन लग रही है। मैं सिर्फ इतना कहूँगी, मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, मैं सिर्फ इतना कहूँगी, ज़्यादा नहीं। उनके दोनों लड़के फांसी पे, उनके जो 3 सदस्य बिमला, लोकेशा और कृष्ण लाल है, उन्हें उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। जब एक माँ अपने लाल ने खो रही है तो वह रोवेगी भी। और इंसाफ तो चाहिए ही चाहिए। कौन सी क्लास में पढ़ा था? 9वीं में पढ़ा था जी, और 15 साल का लड़का था। आपके पापा को भी चोट लगी? हाँ, मेरे पापा के दोनों कंधे कट रहे हैं, अंदर हड्डी कट रही है पापा के कंधे की। एक हाथ उठता नहीं, पापा का काम नहीं कर रहा, पापा का एक हाथ। यहाँ क्यों आए हो आप लोग? यहाँ इसलिए आए जी, हमने पुलिस से बोला कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी, सिर्फ 2 लड़के उठाकर जेल में डाले। हमने नहीं पता कि वो वही डाले या कोई और डाले। ना तो हमारे तक पूछा है, ना हमारे तक दिखाया है कि लड़के वही है या और कोई है। और इतनी वारदात होने के बाद भी बिमला और उसके घरवाला आकर घर तक सामान उठा कर ले गए हैं। उसका लड़का अजय और विजय थोड़े दिन पहले वो भी गांव में आए थे, अपने घर तक सामान उठा कर ले गए हैं। मेरा नाम पूजा है। तो फिलहाल यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है इनसे बातचीत परिवार के लोगों से की जा रही है और आश्वासन यहाँ पर दिया जा रहा है कि उन्हें न्याय दिलवाया जाएगा। और यहाँ पर डीएसपी खुद मौके पर हैं और 2-2, 3-3 थानों से एसएचओ यहाँ पर जो है वो पहुँच चुकी है। परिवार की महिलाओं से जो है वो बातचीत करती हुई नजर आ रही है। इनको आश्वासन दिया जा रहा है कि आप तमाम लोगों की जो शिकायत है, जो आरोप है, इन सभी आरोपों पर जो है संज्ञान पुलिस लेगी और जल्द जो भी इस मामले में इनकी शिकायत के आधार पर
जो भी आरोपी होगा उन सभी आरोपियों को जेल में डालने का काम किया जाएगा, उनको कानूनी के ऊपर कार्रवाई करने का प्रयास किया जाएगा। इस संबंध में 2 गिरफ्तार पहले हो चुके हैं, 307 के अंदर जा चुके हैं और अभी 2 को हमने हिरासत में ले लिया है और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उसको अमल में लाएंगे। और ये जो बड़ा दुख हुआ, इस दुख के साथ हम खड़े हैं और इनका समाधान करने के लिए हम खड़े हैं और इनको भी हम आश्वस्त कर रहे हैं कि कानून अपना कार्य करेगा और निष्पक्षता से हम कार्य करेंगे। मामला क्या था ये? आपस में झगड़े में ईंट लगी थी तो उसको उपचार देने के लिए दिल्ली यहाँ पे पहले रहा, फिर उसके बाद दिल्ली रेफ़र कर दिया। दिल्ली से अभी वो रोहतक पीजीआई में रेफ़र कर दिया था तो वहाँ पे उसकी डेथ हो गई।